अबे मोगेम्बो। हाँ बोल हड़प्पा बोल, मिटा दिमाग की खुजली। पुष्पा पार्टी दे रहा है, खुश हो जा थोड़ा सा। मोगेम्बो खुश हुआ। अबे क्या सांगड़ा कर रहे हो हम लोग में? प्रभु जी यहाँ नहीं है तो मौके का फायदा उठा रहे हो तुम लोग। पुष्पा फायर है, कभी झुकता नहीं है। लगता है भाई ऐसे न मानेगा तू। प्रभु जी को संदेश देना ही पड़ेगा, फिर तू झुकेगा भी और ठुकेगा भी। अरे नहीं महानुभाव, आप भी तो आमंत्रित हैं पार्टी में। फिर ठीक है भाई, यो गंजा भी रहेगा पार्टी में। मेरे से तुझे क्या दिक्कत है? तूने पिछले एपिसोड में भी ऐसे ही करी थी। हट हट दूर हट, हड़प्पा कहीं का। मैं गंजो टकलों की बात ना कर रहा हूँ। वाह क्या डायलॉग है, गंजा वाला हड़प्पा। मोगेम्बो खुश हुआ। तुझे बहुत खुशी हो रही है इस गंजे खटप्पा को देखकर। शुरू कर अपनी न्यू ईयर पार्टी। फिर गंजा बोल दिया मुझे। अरे कोई इंसान अपनी मर्जी से गंजा नहीं हो सकता क्या? वो नाई कर देता है जी जबरदस्ती गंजा, लेकिन पुष्पा को दुनिया में कोई भी गंजा नहीं कर सकता। तेरे तो बाल ही इतने लंबे थे और ऊपर से पसीना जुए, नाई ने तो देखते उस तरह फेंक दिए होंगे। नहीं, पुष्पा को गंजा होने के लिए नाइयों के सामने झुकना पड़ता, और पुष्पा कभी झुकता नहीं है। क्यों गंजे? अरे गंजा वाह, मोगेम्बो खुश हुआ। क्यों रे, तेरी लुगाई को लौंडा हुआ जो तू खुश हो रहा है? यो हर बार जब भी क्यों खुश हो रहा है जब तेरी बेइज्जती होती है। अरे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं अपनी मर्जी से गंजा नहीं हुआ हूँ। भाई तला भुना ज्यादा खाया होगा तूने जिंदगी में, इसलिए तेरे बाल उड़ गए। इसने पूरी जिंदगी में लुगाई के चप्पल खाए हैं खोपड़े पे, हमें खूब पता है, तब जाके गंजा हुआ ये। लुगाई के चप्पल खा के गंजा हुआ है। मोगेम्बो खुश हुआ। तेरा नया साल मुबारक कर दूंगा इसी पार्टी में। इसे कुछ ना कह दियो हड़प्पा, मैं खड़ा हूँ उसके साथ। पुष्पा की पार्टी है और पुष्पा फायर है, खाने पीने का फुल इंतजाम है, ऐश करो। सारे फुलके ठंडे हो गए, मजा बिगड़ गया पार्टी का। तो गर्म करना, खाएगी तो तू भी। यहाँ तो सिलेंडर ही खत्म है। गरम तो मैं कर दूंगा, मेरे ऊपर रख दे, सारे गरम हो जाएंगे। पुष्पा फायर है। भाई ऐसे कैसे गर्म हो जाएंगे? हम चूतिया ना है जो हर महीना सिलेंडर भरवाते हैं। चूतिया पुष्पा भी ना है, पुष्पा फायर है। और ऐसी फायर किस काम की जो फुलके भी गर्म ना कर सके। अरे वाह, मोगेम्बो खुश हुआ। तो चल के गर्म कर, हम भी देखते हैं कैसा फायर है तू। और अगर ना हुआ तो भट्टी में कूद जाइए। अगर ना हुआ तो तेरा गंजा भट्टी में गर्म करके उसके ऊपर गर्म कर लूंगा, बस। गंजा मुंह भट्टी में। मोगेम्बो खुश हुआ। तू बड़ा खुश होता है मेरी झंड लगने पर। फुलके तो ठंडे भी सटक सके हो। पार्टी में एक आदमी फालतू है, उसे निकालो वरना खाना कम पड़ जाएगा। ये हड़प्पा है फालतू। अबे ओ तू से हुए मैंगो, मेरा नाम सबसे पहला है तेरे लिस्ट में। चूसा हुआ। अब ना खुश हुआ तू, पूरी पार्टी खुश थी, अब की बार ना बोला। ये वाली औरत फालतू है, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं। अबे ओ चूसे हुए, मैंने तो फुलके ही बनाए। तो मेरे सर पे चढ़ेगी क्या? बनाए हैं तो लिस्ट में नाम है तेरा। ऐसा है, कान पे मार के पर्दा फाड़ दूंगी तेरा, शक्ल मिटे। मैं ही तो एक लेडीज हूँ पूरी पार्टी में, मेरा नाम क्यों नहीं होगा? तेरा सबसे ऊपर होगा। तो फालतू है कौन? भैया ये फालतू तो लिस्ट चेक कर लो। अरे नहीं, मेरा नाम है, गेट पर रह के कुत्ते भगाने हैं मुझे। वैसे मेरे भाई बुरा मत मानना, लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं, क्योंकि तुम यहीं यमलोक में ही रहते हो। तुम्हारी दावतें तो चलती ही रहती होगी, हमने केवल धरती से आए लोगों का प्रोग्राम रखा है। भाई ये मेरा अपमान है, पृथ्वी लोक से आए तुच्छ मानव द्वारा। अब मैं ये पार्टी होने नहीं दूंगा। मोगेम्बो खुश हुआ। क्या सोच रहे हो महानुभाव? भाई ये फालतू के ढकोसले पृथ्वी पर करना यहाँ मैं होने नहीं दूंगा। प्रभु देख रेख के लिए मुझे बोल के गए हैं। अरे मेरे भाई कुछ देर की ही तो बात है, कर लो एडजस्ट। भाई तुम पार्टी करोगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, यहाँ का माहौल खराब करोगे, प्रभु को पता लग गया तो उनके क्रोध को कौन झेलेगा? अरे यार थोड़ा सा तो एंजॉयमेंट करने दो, हमें थोड़ा तो खुश होने दो। नीचे से एंजॉयमेंट करके नहीं आया तू, जो ऊपर भी जरूरत पड़ गई तुझे। अरे यार कुछ देर के लिए मामला दबा क्यों नहीं देते? मैं किसी भी कीमत पे यहाँ पार्टी होने नहीं दूंगा। मैं प्रभु चित्रगुप्त जी को बुला लूंगा। देखो जी, कल नया साल है और नए साल के शुभ अवसर पर इतना एहसान कर दो हम पर। तेरा देवर नहीं है वो जो इस तरीके से मना रही है उसको। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है। मोगेम्बो खुश हुआ। भाई यो बहुत खुश हो रहा है बात बात पर, संभालो इसको वरना दुखी कर दूंगा यहीं। मैं अपनी न्यू ईयर पार्टी में इसे भी सम्मिलित करता हूँ, लेकिन बस प्रभु को मत बुलाना।
ना ना, अब मैं ना मान रहा। प्रभु तुम्हें इस कार्य के लिए उचित दंड देंगे। मैं अभी बुला कर लाता हूँ। अरे यार तुम नाराज मत हो, मैं अभी तुम्हें पैक लगवाता हूँ। अरे मूर्ख, जो काम तूने पृथ्वी लोक पर किए उसकी गंध यहाँ फैलाना चाहता है, यो घोर अपराध है। मैं सावधान करता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए चटपटा सा रसगुल्ला लाती हूँ मसाला डालकर। लड्डी जानवर समझ के बेवकूफ बना दी है। चटपटा रसगुल्ला होता है क्या कहीं? अरे नहीं महाजन, मैंने तो आपके लिए स्पेशल तैयार किया है। तो लेकर आ, मैं भी देखता हूँ कौन सी नई चीज का आविष्कार किया है तूने। अच्छा ये है। वाह, मजा आ गया। मोगेम्बो खुश हुआ। भाई ये क्या बदतमीजी है, पार्टी में बुलाकर मेरा अपमान हो रहा है। अब तो मैं ये पार्टी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं अभी प्रभु को बुला कर लाता हूँ। अरे नहीं, रुको तो सही, मैंने तुम्हारे लिए और इंतजाम किया है। ऐसे चटपटे रसगुल्लों की नदियाँ बहा दूंगा मैं, नदियाँ। बस भाई, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अरे रुको तो सही, इस पार्टी में तुम्हें चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करता हूँ। तुम मेन आदमी हो यहाँ के। ठीक है भाई, करो एंजॉय। ये क्या हो रहा है हमारी अनुपस्थिति में? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु, इन मानवीय आत्माओं से ही पूछ लेता हूँ। हे मानवीय आत्माओं, ये क्या चल रहा है हमारे लोक में? प्रभु, ये हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी चल रही है। हम पृथ्वी पर हर वर्ष मनाते हैं। प्रभु, ये मानवीय आत्माएं पृथ्वी लोक की भांति यहाँ भी नया साल मना रही हैं। ये आत्माएं ये नहीं जानती कि जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी वो इनका नया साल भी था और अंतिम साल भी। अब तो ये जिंदा ही नहीं रही, तो इनके लिए नया साल कैसा? प्रभु, इनको तो नया साल मनाने की आदत पड़ गई है। इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये आदत से मजबूर हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। इतने संकट की घड़ी में तू खुश हो रहा है? उसे हुए मैंगो। तूने मुझे थप्पड़ मारा। ये क्या हो रहा है हमारे लोक में? चित्रगुप्त, रोकिए इनको। ये मेरे रोके नहीं रुकेंगे प्रभु। हे उद्दंड मानवीय आत्माओं, बंद करो उद्दंडता। तुम्हें इस कृत्य का दंड मिलेगा। मैं अभी तुम्हें लावे से पिघलती गर्म भट्टी में डालता हूँ। सब लाइन में खड़े हो जाओ। प्रभु जी, मैंने कुछ ज्यादा चटपटा रसगुल्ला खा लिया था, मेरा पेट गड़बड़ हो रहा है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। अब पहले तुम ही जाओगे, बहुत खुश होते हो हर वक्त। अरे प्रभु, मोगेम्बो खुश हुआ। अब तेरी बारी है नारी, जा। अरे नहीं, बचाओ। नहीं, बचाओ। कटप्पा। जी प्रभु, मुझे फेंक दो, पर मुझे उल्टा मत फेंकना, वरना मेरे गंजे में आग बहुत तेज लगती है। तुझे तो अब उल्टा करके ही फेंकेंगे हम। ये ले। अरे नहीं प्रभु, चिपक गई। प्रभु, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तुझे तो हम झुका के ही फेंकेंगे। तू होता कौन है हमारे सामने अपने बाल दिखाने वाला? ये ले। प्रभु, प्रभु, प्रभु मैं झुकेगा नहीं। प्रभु मुझे छोड़ दो, सॉरी। माफ करना बहन जी, मैंने आपको देखा नहीं। भाई लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दारू के साथ चखना भी लेना और दबा के एंजॉय करना। अभी यहाँ कोई नहीं है पार्टी में। क्या? लेकिन सब लोग गए कहाँ? 11 बज चुके हैं। 11 नहीं, 8 बजे हैं। अभी लोगों को आने में टाइम लगेगा। लगता है मेरी घड़ी टाइम गलत बता रही है। टाइम गलत नहीं बता रही है, आप अंधे हो, कुछ पता ही नहीं रहता तुमको, तुक्का मारते रहते हो बस। चल ठीक है, वैसे लोग आए नहीं अभी तक? अभी तो यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ। सुबह से 2-3 पैक कच्ची दारू मार चुका हूँ। हमारे मेहमानों की दारू पी रहा है तू। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मारोगे तो तब जब मैं दिखूंगा तुम्हें। मेरे अंधेपन का मजाक बनाता है। अभी ले। हाँ भाई, अब बोल, पिएगा दारू हमारे मेहमानों की? दारू पीता है। अरे मैं तो अभी आया हूँ यार, मैं तिब्बतिया हूँ, तिब्बतिया। अरे तिब्बतिया साहब, आप कैसे लपेटे में आ गए? मैं आया बाद में और तुमने पहले लपेट लिया मुझे। वेरी क्रिसमस तिब्बतिया साहब, वेरी क्रिसमस। हैप्पी न्यू ईयर बोल अंधे। ओ हाँ, सॉरी। न्यू ईयर, न्यू ईयर। तू रोना बंद कर, मैं अभी तेरे लिए रम की बोतल लेके आता हूँ। आंखों से तो अंधा है ही, अकल का भी अंधा है। ये ले, पूरी बोतल अंदर डाल ले, किसी को पता ना चले। एक बोतल और लाके दूंगा तुझे अभी। क्या बदसलूकी की
जा रही है यहाँ पर औरतों के साथ? तमीज नहीं है क्या? तेरे घर वालों ने यही संस्कार दिए तुझे? माफ करना बहन जी, यहाँ तो तिब्बतिया खड़ा हुआ था। तुझे आदमी और औरतों में फर्क नहीं दिखता? ये देख, बड़ा वाला लहंगा पहन के आई हूँ मैं। आदमी को देखा है कभी लहंगे में? अरे कश्मीरा, ये बड़ा वाला लहंगा पहन के आने की क्या जरूरत थी? मेरी इच्छा थी कि इस लहंगे को नए साल के शुभ अवसर पर पहनूंगी। अरे ये पुष्पा अंधा है, मुझे डर इस बात का है कि ये तंबू समझकर तेरे लहंगे में ना घुस जाए। तुम बिना जी बड़ी चटपटी मजाक करते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बावड़ी पुत, वो इसी तरीके की हरकतें करता है। ये कौन सा ब्रांड है प्लास्टिक में? ढक्कन भी नहीं खुल रहा। अरे टॉयलेट क्लीनर है वो, दारू ना है। यार मेरी पार्टी में मेरी ही धुनाई हो रही है। तू एक काम कर, मुझे सब कुछ बता, कौन कहाँ खड़ा है। सामने चौबे जी खड़े हैं, उनसे मिलकर आओ। इसकी घरवाली को लौंडा भी हुआ है। बिल्कुल सामने जाना है ना, एकदम सीधा। अरे हाँ हाँ, मैं बता दूंगा अगर गलत दिशा में जाओगे तो। मुबारक हो, नए नए बाप बने हो। कैसा महसूस कर रहे हो? बोतल लोगे? पीछे वाले कमरे में आ जाना, पीछे से निकाल कर दे दूंगा। वो हमारे घर का पिछला हिस्सा है, उसको प्यार से हम पिछवाड़ा बोलते हैं। क्या? शर्माओ मत, पिछवाड़े में ही डाल लेना पूरी बोतल अंदर। बदतमीज, बेशरम पे आया। पुष्पा आई 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 लग गई। ये क्या थप्पड़ मारने की मशीन थी क्या? क्या हुआ पुष्पा भाई? अबे तूने मुझे किसके पास भेज दिया? मेरे प्राण संकट में पड़ गए। वो पुष्पा भाई हुआ यूं कि चौबे जी वहाँ से मौका देखकर निकल गए और वो औरत आकर खड़ी हो गई वहाँ पे। क्या करूं मैं, कहाँ मर जाऊं? मेरी आंखों की वजह से हो रहा है। 2 बार धुनक दिया उसने मुझे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज नए साल के दिन आपकी किस्मत में उस औरत के हाथों धुनाई लिखी है। फिर ऐसे तो पराई औरतों से पूरे साल पिटता रहूंगा मैं। पुष्पा भाई, आपके दूध वाले आ गए, जिनके यहाँ से आपके घर ताजा दूध आता है। कहाँ है वो? मेरी मुलाकात करवाओ उनसे। आगे जाके लेफ्ट हो जाना। आगे जाके लेफ्ट नहीं होऊंगा मैं, मुझे पता है ये लौंडा बहुत शातिर है। जानबूझकर दोबारा मुझे उस औरत के पास भेजना चाहता है। मैं राइट जाऊंगा। और सुनाओ जी, क्या हो रहा है? तुम्हारा क्या हो रहा है? शरीर में गर्मी आई या नहीं? अरे गर्मी तो तुम्हारा दूध भी कराएगी। अच्छा। हाँ, वैसे तुम्हारा दूध है बहुत अच्छा। ऐसा दूध किस्मत वालों को नसीब होता है। तो ऐसे नहीं मानेगा तू? अरे इसमें मानने वाली बात ही कौन सी है? मेरा शरीर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा दूध हल्दी वाला डाल के पिलवा दो। कमीने भरी पार्टी में औरतों को छेड़ता है। अरे मर गया मर गया मर गया। लगता है गलती से फिर वहीं आ गया। बड़ी तेज घूसे पड़ते हैं इसके तो। अबे तुझे नए साल के दिन मेरी ही बीवी मिली थी मार खाने के लिए। उसकी मार तो है ही खतरनाक, मैं भी बहुत मुश्किल से झेल पाता हूँ। ये सारा कसूर मेरी आंखों का है, मैं कल ही जाके ऑपरेशन करवाता हूँ। हमें देख, हम कैसे झेल रहे हैं इसको 15 साल से। तेरी हालत तो बुरी हो गई होगी। नहीं, मुझे तो अब आदत पड़ गई है। मेरा शरीर पत्थर का हो गया है मार खाते खाते। पुष्पा भाई, ये दारू की बोतलें बच गई, इनको रख लो। अबे मैं कहाँ रखूं इन बोतलों को? पीछे वाले कमरे में डाल देता, घर के पिछवाड़े में। ये खड़ा तो है यहाँ पर। क्या करूँ मैं इनका? इनको पिछवाड़े में डाल दे। क्या बोल रहा है तू? पुष्पा तो एकदम सही बोल रहा है, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगी ये। क्या केड़ी खोपड़ी का आदमी है, लगता है मानसिक रूप से बीमार है। डाल देना, जितना कह रहा हूँ उतना कर। ऐसे नहीं जाएगी तेरे पिछवाड़े में, हथौड़ा लाना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। तू कुछ भी कर लेकिन डाल दे बस। तू ऐसे मानेगा नहीं। मैं आज तेरा ऐसा नया साल मुबारक करूंगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी। पुष्पा, हमारा तो हो गया नया साल मुबारक, कोई बचाओ। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या बोला? कौन सी बाल्टी? डैड, फोन दूसरे कान पर लगाओ, उस कान में आवाज नहीं आती है आपको। अरे तू तो कम से कम तेज बोल ले। एक ये फोन वाला है, बिल्कुल ही नहीं बोल रहा। खाली मेरी आवाज सुनने को फोन किया है क्या इसने? आपको उस कान में सुनाई नहीं देता है। किसकी दवाई नहीं देता है? क्या बक रहा है तू? अबे बेवकूफ, मुझे इस कान से सुनाई नहीं देता, बता नहीं सकता था? और मैं क्या बैंड बजा रहा था इतनी देर से? बताया तो था। क्या आदमी है यार। हाँ बोल टंडेल।
अच्छा अच्छा, न्यू ईयर पार्टी। ठीक है, मैं आता हूँ अपनी श्रीमती को लेकर। अपनी माँ को बोल दे टंडेल साहब की पार्टी में जाना है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी एनिवर्सरी। मैं तो भूल ही गया था। महा प्रचंड बेवकूफ आदमी, न्यू ईयर की पार्टी है ये। अच्छा, ये है आपकी श्रीमती। नमस्कार भाभी जी। क्या गर्भवती? गर्भवती तो ना है यो, होती तो मुझे पहले पता चल जाता। अरे अचानक अंधेरा कैसे हो गया? लाइट चली गई क्या? यहाँ सबके सामने मत मार, मेरी इज्जत बख्श दे। घर जाके जितनी मर्जी पीट लेना। अरे उठो उठो, मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ, तुम्हारी बीबी तो उधर खड़ी है। अच्छा इधर है। क्या बताऊं, चपट पड़ते ही आंखों में अंधेरा सा छा जाता है। टंडेल साहब, आपने पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया है। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। ना गलत कह रही है तू, बल्कि टंडेल साहब की पार्टी का अरेंजमेंट अच्छा है। मैंने भी तो वही बोला, दूसरे कान से सुन बहरे। हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब। अरे काय का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर बोल दुग्गल। बुद्धि क्या घास चरने गई है तेरी? अरे वही तो बोला इसने। देख चौरसिया, मैडम को लेके आया है पार्टी में। अकेले आने की हिम्मत नहीं है इसकी मेरी तरह। ना दुग्गल, गलत बोल रहा है तू। मैं तो मैडम को लेके आया हूँ, अकेले आने की हिम्मत ना है मेरी तेरी तरह। अरे मैंने भी वही बोला, क्या दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तेरा? अरे यार थोड़ा ग्लास उठाओ, मुझे दारू पीनी है। न्यू ईयर का मजाक खराब नहीं करना आज। ये ले ढकोस दारू। तू मत पीना, मैडम साथ में आई है। दुग्गल गलत कह रहा है तू, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैडम साथ में आई है। अबे बहरे, क्या फारसी में बोल रहा हूँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ। दुग्गल कुछ कह तो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। इसकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, उसी में फायदा है। चल मेरे लिए भी ग्लास उठा दे, मैं भी तो पी लूं। हाँ दुग्गल साहब, सही बात है आपकी। अरे क्या बक रहा है, ग्लास उठाना। बिल्कुल सही कहा दुग्गल साहब आपने, ऐसा तो है ही। अरे पागल हो गया है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। चौरसिया को तो तूने ग्लास एकदम पकड़ा दिया, मैं मांग रहा हूँ तो नाटक कर रहा है। अरे बिल्कुल सही बोला, जमाना ऐसे ही चल रहा है। इसको क्या हो गया है? सच में तो पागल नहीं हो गया, गधा है एक नंबर का बेवकूफ। हाँ सही बात है, एकदम करेक्ट बोला आपने। अरे यार ग्लास देना उसको उठा के। मेरे से तेरी दुश्मनी है क्या? सारी बात चौरसिया की ही मानता है। ये तो बहुत गलत टाइम पे आई है। ग्लास हाथ में है, जल्दी खींच लेता हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने तुमको दारू पीने के लिए मना किया था ना। अरे तो मैं कहाँ पी रहा हूँ, दुग्गल पी। अरे भाभी जी, इस तरह भरी महफिल में बेइज्जती ना किया करो हमारे यार की। तो और क्या करूँ मैं? इस आदमी को किसी दिन दारू में चूहे मारने की दवा मिलाकर दे दूंगी। अरे भाई, अपनी बीबी को यहाँ से लेकर जा और इनको पार्टी एंजॉय करा, वरना इसी तरह गुस्सा करेंगी यो। ठीक है, अभी खुश कर देता हूँ इसको। औरत तो तारीफ की भूखी होती है। प्राण प्रिय, क्या बोल रहा है ये? तुम ही मेरे जीवन की आस हो, तुम्हारे लिए ही मैं जिंदा हूँ, तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरे लिए ही तुम इस पार्टी में आई हो। बदतमीज, भरी पार्टी में मेरी बदनामी करता है। तुझे तो घर जाके बताऊंगी मैं। पराई औरतों पे गलत नजर डालता है, मेरे में क्या कमी है? तुझे मेरी बीबी ही मिली थी बदनामी करने के लिए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? चपट पे चपट पड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार तुम अपनी बीबी को लेकर जाओ ना। तुझे तो मैं बताती हूँ। कहीं ये मेरी बीबी के साथ उल्टा सीधा ना कर दे। देखो तुम बात को समझा करो, आखिर मेरे प्यार में क्या कमी है जो तुमने चपट डर दिया? मैं बताती हूँ क्या कमी है। ये तो इधर से बोली, तो फिर मैं किसका हाथ पकड़ लाया? मर गया रे, गड़बड़ हो गई। तुझे तो मैं बताता हूँ, इश्क लड़ा रही है। अरे नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इधर आजा साइड में। बस यही देखना बाकी रह गया था, लुगाईबाज कहीं का। जब होश आ जाए तो उठ के घर आ जाना। चल यार, तुझे एक रिश्तेदार से मिलवाता हूँ, अपने माम के पति से। अरे यार लपट्टी, सीधे बोलना, अपने बाप से मिलवाना है। यार मेरा बाप स्पेशल है, मैं इन्हें वो सब बोल सकता हूँ जो तू अपने बाप को नहीं बोल सकता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने बाप से डरता थोड़ी हूँ। तो ठीक है, मैं तुझे अपने बाप के पास लेके चलता हूँ। लपट्टी, तेरी माँ चली गई क्या? भाग गई तुम्हें छोड़कर, तुम एक नंबर के गधे हो। अरे ये तो क्या बोल रहा है अपने बाप को? अच्छा सही बात है तेरी।
ये तेरा बाप भी लल्लू है, तूने सीधे सीधे बोला लेकिन इस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। डैड तुम्हारा तो मर जाना ही बेहतर है। हाँ ये तो है। तुमसे अपनी लुगाई कब्जे में ना हो रही। हाँ जी ठीक बात है, अब क्या करूँ मैं भी। सुना तूने, मेरा बाप मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ अपने बाप दुग्गल को। हाँ तो बोल के दिखा। ये दुग्गल बाप, मेरी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई। ये कब हुआ बेटे? अभी तो यहीं थी, पर इस लपट्टी के बाप पे तो भरोसा भी नहीं है। तुम्हारा तो मर जाना ही बेहतर है। बस यहीं चुप हो जा, आगे मत बोलना। तुम एक नंबर के गधे हो। बस इसके आगे नहीं, बिल्कुल चुप। तुमसे अपनी बीबी नहीं संभाली जा रही। तो तू नहीं मानेगा, भाग यहाँ से। मेरी नालायक औलाद, नए साल के दिन बेइज्जती करता है मेरी। कोई कुछ भी बोल देता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मशीन लेनी पड़ेगी। दुग्गल भाई, मैं इसको कुछ भी बोल दूं, मेरी बात को फील नहीं करता ये, या यूं समझ लो मेरे से डरता है ये। बात का तो मेरी भी बुरा नहीं मानता यो, चाहे बोल कर देख ले, वही बात मैं बोलूंगा। तुझे इतना मारूंगा तेरी लुगाई भी नहीं पहचान पाएगी। चौरसिया कुछ बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अंदाजे में ही जवाब दे देता हूँ। समझा कुछ? वाह चौरसिया वाह, क्या बात बोली है तूने, मजा आ गया। सुना दुग्गल, अब यही बात तू बोल के दिखा। तुझे इतना मारूंगा कि तेरी लुगाई भी नहीं पहचान पाएगी। तेरी वाली ने पहचान लिया, मैं उसी में खुश हूँ। तेरी लुगाई को भगा कर ले जाऊं, तुझे कोई दिक्कत तो ना है? वाह चौरसिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी करेंगे फिर तो। और मैं तेरी लुगाई को भगा के ले जाऊं तो? मेरी लुगाई को लेके जाएगा तू, जान से खत्म कर दूंगा तुझे। वाह क्या दोस्ताना है। चौरसिया ले जाएगा तो पार्टी करेगा, मैं ले जाऊंगा तो जान से मारेगा। मौका अच्छा है दुग्गल को पिटवाने का। नए साल के शुभ अवसर पर तेरी बीबी को लेके भाग रहा हूँ मैं। हाँ चौरसिया, क्या बात बोली है, दिल खुश हो गया। नए साल के शुभ अवसर पर तेरी बीबी को लेकर भाग रहा हूँ मैं। तेरी इतनी हिम्मत दुग्गल, दोस्ती में दगा करता है। हेलो 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 हेलो। सबसे पहले पार्टी में फ्री का खाना ठूसने के उद्देश्य से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हैप्पी वैलेंटाइन डे। सॉरी भाई, सॉरी। टंडेल साहब, आखिर अपना छिछोरापन दिखा ही दिया माइक पर। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि सभी को हैप्पी न्यू ईयर। टंडेल साहब, शुरू तो करवाओ पार्टी, पेट में भूकंप मच रहा है। कृपया ध्यान दें, कोई भी पिछले साल की तरह दारू पीकर महिलाओं से बदतमीजी नहीं करेगा। मैंने मार्कंडे साहब को भी बुला लिया है। अरे यार, नहीं होगी बदतमीजी, तुम बोतलें तो खुलवाओ, खाली पीली डर रहे हो। तेरे को बड़ी जल्दी हो रही है पीने की। अरे टंडेल साहब ने इतना पैसा खर्च करके न्यू ईयर पार्टी दी है, हम नहीं पिएंगे तो बेकार चली जाएगी। पी लो भाई पी लो, डट कर पियो, लेकिन रहना मर्यादा में। जो ज्यादा पिएगा उस पे 500 का जुर्माना है, और जो ज्यादा खाएगा उस पे 300 का जुर्माना, और जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करेगा उस पे 1000 का जुर्माना, और जो उल्टी करेगा और गाली गलौज करेगा उस पर 800 का जुर्माना है। अरे टंडेल, पार्टी में तो ये सारी हरकतें होंगी ही। आपने एंजॉय करने के लिए पार्टी दी है या पैसा कमाने के लिए? भाई आप पार्टी शुरू करवाओ, आगे मैं देख लूंगा। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, पीने के बाद जो भी मेरे सामने आता है उसमें मुझे अपनी बीबी दिखाई देने लगती है। अरे तू अपने हालातों को काबू में रखना, वरना मारकंडे के डंडे से बहुत मार खाएगा तू। ये मारकंडे को क्यों बुला लिया यार तुम लोगों ने? अरे छोड़ना यार इन चीजों को, एंजॉय करते हैं, पीते हैं। पैक बना दूं केड़ा सा? सुना है यार खंडाले, मारकंडे की बीवी भी आई है। यहाँ 2 ही बीबी है, एक तेरी और दूसरी मारकंडे की। तू पैक मार। ना जाने कितने नए साल आए, कितने गए, लेकिन कोई कमबख्त 1 साल के ऊपर ना टिक पाया। अरे 1 पैक में ही घूम गया यो तो। बहुत दिनों से किसी की धुनाई नहीं की, मेरे हाथों में खुजली उत्पन्न हो रही है। हेलो हेलो हेलो, कृपया ध्यान दें, कम कम खाना खाना। इस बार खाना कम बनवाया है, लोग ज्यादा आ गए हैं। टंडेल साहब बचाओ। ओई ओई। अरे मार्कंडे साहब, क्यों इसके पिछवाड़े पे मसाला भरने पे तुले हो? टंडेल साहब, आपको पता ना है, ये ज्यादा खा रहा है। तू क्या समझता है टंडेल साहब को पता ना चलेगा? टंडेल अब तो बचा ले, इतना तो मैंने खाया भी नहीं। टंडेल साहब की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है, बेवकूफ समझता हूँ ना तू। चल ठीक है, अब और मत खाना, चलो सब एंजॉय करो। क्या खा के एंजॉय करें? खाने पे तो प्रतिबंध लगा दिया है। मैं आई ही ज्यादा खाने के इरादे से थी।
खंडाला बोतल खोल। अरे अरे क्या कर रहा है, कोई देख ना ले, ज्यादा पीने खाने को मना किया है। अरे तू यहाँ, मैं तेरे सामने ही दारू पी रहा हूँ। अरे क्या बकवास कर रहा है, मैं ही तो तुझे पैक बना के दे रहा हूँ। ये तो चमत्कार हो गया, तू तो दारू पीने पे मुझे मारती थी। अरे पागल है क्या, मैंने कब मारा? और तू यहाँ कब आई? अरे दारू चढ़ गई है क्या, मैं और तू साथ में ही तो पार्टी में आए थे। अरे हाँ, तू और मैं साथ में ही तो आए थे। तेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। इसी बात पे चल कोने में। अरे क्या कर रहा है, तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही है। एक छोटा सा चुम्मा चाहिए, चलना प्लीज। अरे बचाओ बचाओ, ये पागल हो गया है, औरत और मर्द का फर्क ही भूल गया है। क्या हुआ खंडाला, क्यों बिलबिला रहा है? ये मेरी इज्जत में हाथ डाल रहा था, पता नहीं कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अरे नहीं, झूठ बोल रही है ये। बोल रही है नहीं, बोल रहा है, आदमी है ये। ये हमारा मियाँ बीबी का मैटर है, खुद ही सुलटा लेंगे, तुम लोग जाओ। हे राम, कितना गिर गया ये नीच। मार्कंडे साहब, आप अपने हिसाब से देखो। अभी देखता हूँ, मेरे हाथों में तो बिजली उत्पन्न हो रही है, अभी ठीक करता हूँ इसको। मार्कंडे साहब, किस घर में छोटे मोटे झगड़े नहीं होते। तेरी घरवाली ना आई हो, आजा साइड में, तू आजा। ये कैसी कमबख्त लोग आई है। मुझे पता था इस बार भी पिछले साल की तरह लोगों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाएगा। भाग यहाँ से, मेरे सामने पड़ मत जाना, वरना फिर से धुनक दूंगा। डुग्गल, तेरे पिछवाड़े को आराम है? कैसा है तेरा पिछवाड़ा? सूजा हुआ। वैसे कितनी देर में दुखना बंद हुआ था? हमको तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ खाना खाने नहीं बल्कि मार्कंडे की मार खाने आए हैं। चल थोड़ी और पी लेते हैं, दर्द का एहसास कम होगा। तू कैसे चपेट में आ गया मार्कंडे की? यार, पीने के बाद जो मेरे सामने पहले आता है उसमें मुझे अपनी बीबी दिखाई देने लगती है, बस उसी वजह से फंस गया। तू भी पता नहीं कैसे कैसे रोग पालता है। चल पैक बना। ये नया साल हम दोनों के पिछवाड़े के लिए शुभ नहीं है। ऐसा लगता है मानो ये साल हमारे पिछवाड़े के लिए कयामत लेके आया हो। अब पूरे साल दर्द सहना पड़ेगा पिछवाड़े को। ये आपके लिए नए साल का तोहफा। बहुत अच्छा भाई, नए साल पे दिल खुश कर दिया तूने। अरे भाई, ये कैसी दारू है, इसका स्वाद तो खरा है। अरे अरे, लगता है गलती से आप पर मिक्स वाली आ गई। अरे कैसी मिक्स वाली, दिमाग में शक पैदा मत कर, स्पष्ट बता। मार्कंडे साहब, नाराज मत होना, दारू की कमाई को देखते हुए कुछ बोतलों में हमने बच्चों का टॉयलेट मिक्स करवा दिया था। ये नए साल के अवसर पर मुझे क्या पिला दिया तूने? यहाँ तो दबाकर पिछवाड़ा कुटाई चल रही है। बीबी को लेकर निकल ले, मैं तो खिसक रहा हूँ। जब इस मार्कंडे ने पार्टी के मालिक को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगा? कहाँ चली गई हमारी लुगाई? तू यहाँ चल चल, घर चल, जल्दी चल, घर पर बालक परेशान हो रहे होंगे। मार्कंडे बेबी, बेबी। ओ भाई, तूने मेरी बीबी को छुआ, मार्कंडे की बीबी को? छुआ ही नहीं बेबी, मुझे भगाकर ले जाने की बात कर रहा था। ये कैसा पाप हो गया, पता नहीं अब ये क्या हाल करेगा मेरा। भाई इधर आके मुर्गा बन। मार्कंडे साहब, मैं नशे में ज्यादा था, जो कहना है कोर्ट में जाके कहना, यहाँ केवल मुर्गा बन। अच्छा, कोर्ट में भी घसीटेगा ये, कहाँ फंस गया। ठीक ही कहता था डुग्गल, ये साल मेरे पिछवाड़े के लिए शुभ नहीं है। अब बस, मैं ज्यादा सहन नहीं कर सकता। क्यों रे सिंटू, सुनने में आया है कि तेरे को कल पीछे वाली गली में बहुत मारा गया। हाँ सही पकड़े हो, सुनने में तो हमारे भी आया है। सुनने में ये आया है कि ये भाई साहब कल पीछे वाली गली में स्वीटी के घर के आगे उसे प्रपोज करने के लिए खड़े थे। उसी वक्त स्वीटी का भैया कालू निकल आया और इन्हें हुन देख लिया। खड़े खड़े भाई साहब रंगबाजियां कर रहे थे। अरे फिर क्या, रंगे हाथों पकड़े गए। उसके बाद जो इनकी कुटाई भाई है, धै घूसा, धै चप्पलें, धै धै धै। स्वीटी की मम्मी तक निकली आई। भगौना, चिमटा, कचली सब जो मिला सदुर धै बदावत चले हैं इनके ऊपर। पूछो जरा इनसे,
अरे यार बस करो। अरे रुको यार, पूरी बात तो सुन लो पहले। और का वो जिनके बापो तो आए, बाप को काहे भूल रहे हो? बहुत सारो बहुत बड़ो वालो है। अरे तुम सुनाओ यार, मजा आ रहा है, सुनाओ सुनाओ। फिर क्या, स्वीटी के पापा निकल आए। स्वीटी के पापा ने इनको पकड़ो, नाली में फेंको, धै धै। इतने फैशन में जो खड़े ना आए, कल कीचड़ कीचड़ थी थी इनके मुंह पे। फिर उसके बाद इनके पापा निकल रहे थे हुन से, तो बचाए उचू के लाए हैं। भाई साहब बच्चा छोड़ दो हमारे बच्चे को, ये है वो है। लेकिन स्वीटी के बाप तो ना छोड़ रहे। पता लगो वे पियत है दारू, तो इनके पापा ने 200 रुपया दे, कहीं ले भाई साहब 200 रुपया दारू पी लियो, लेकिन हमारे बालक को छोड़ दो। तब जो छोड़े गए हैं, और जो फिर से, लेकिन जो समझते थोड़ी ना आए, देखो फिर से फैशन में खड़े हैं ये ना। साले तेरे को सब कुछ पता है, तुझे इतनी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई जाती है? अरे यार, हम तो सच बता रहे हैं। बात तो सही है, सच सुन के सबकी नानी याद आ जाती है। देख साले चुप हो जा, वरना तेरी पोल खोल दूंगा उस दिन वाली, बता रहा हूँ मैं। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? बताना मत। उसके बदले में चाहे तुम 10 रुपया ले लो हमसे, लेकिन मुंह मत खोल लेना, बता रहे हैं, वरना प्रकार घुसेड़ देंगे पिछवाड़े में स्कूल की तरह। अच्छा ला फिर 10 रुपए। बस दिखाई दे औकात, बनिगो सारो भिखारी, जय जय दोस्ती है घर की। अरे ये सब छोड़ो यार, बताई कुत्ता बिल्ली की तरह लड़े पड़े हो। ये बताओ आज की पार्टी का क्या इंतजाम है? न्यू ईयर की पार्टी है आज। अरे इंतजाम बहुत खतरनाक है, पूछो मत। कैसा है? अरे मत पूछ यार। ठीक है, ना पूछ रहे हैं, मत बताओ। हीनो सास के एटीट्यूड दिखाई लो। अरे जब तुम लोग इतना जिद कर ही रहे हो तो बता देता हूँ। हाँ बता। तो इंतजाम ये है कि आज की पार्टी में बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं। क्या लड़कियां? सच बोल। अरे दैया रे, तो यार सच के आने पर ही फिर हमारा ससुर 10 रुपया वालो जेलो खत्म हुई गो, 12 में का लगाई गई। अरे और क्या, लड़कियां आने वाली हैं आज की पार्टी में। और आज तो राजू की गर्लफ्रेंड छमिया भी आने वाली है। अरे ना, क्या बात कर रहा है? छमिया आने वाली है मेरी? अरे तेरी। और क्या यार, सही कह रहा हूँ मैं। भाई को विश्वास नहीं करता है क्या? अरे यार, दिल को कतई सुकून मिल गया है सुनकर। सही बताया, मजा आ जाएगा आज तो फिर। साले छमिया का नाम क्या लिया, भावनाओं में खो गया। थोड़ा सब्र तो कर ले, रात अभी बाकी है। अच्छा ये बताओ, इस बार की न्यू ईयर की पार्टी में खाने पीने का क्या इंतजाम है? अरे खाने पीने का इंतजाम तो हो ही गया। अरे क्या बात कर रहा है? सच बता, क्या क्या है खाने पीने में? अरे इस बार पार्टी में कद्दू के पकौड़े हैं, टमाटर को हलवा है, और घोड़े का दूध वाली खीर है। क्या घोड़े के दूध की खीर? ये कैसी होती है? हाँ भाई हाँ, घोड़े के दूध की खीर है, मैंने भी सुना है। अच्छा लेकिन पूरी बात तो सुनो। ये सब चीजें पार्टी खत्म होने के बाद मिलेंगी। मतलब ये कि जब पार्टी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये सब चीजें मिलने तैयार हो जाएंगी। अरे यार, बस यही इंतजाम सबसे बेकार लगता है। चलो कोई बात नहीं, जब तक हम अपनी छमिया का दर्शन कर लेंगे, उसको देख देख कर ही अपना पेट भर लेंगे, फिर तो खाने पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बता रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मिलते हैं शाम को फिर पार्टी में। यार राजू, तेरी गर्लफ्रेंड छमिया नहीं आई अभी तक। अरे अभी तो वो लिपस्टिक और पाउडर थोप रही होगी। तुझे देखा तो ये जाना सनम। Hey guys, कैसे हैं आप लोग? हमारा तो पता नहीं, तुम सुनाओ जाने मन। औकात में रहो, औकात में। अरे मेरा मतलब ठीक है, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे ये सब छोड़ो, देखो केक कटने का टाइम हो गया है। हाँ केक वूक काटा, बहुत टाइम हुई गो। घर पे हो जाने, वरना पता लोगो पिताजी धै जूता मार मार पिछवाड़ो लाल कर दे। एक मिनट, आज केक काटने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बक, क्या बकना चाहता है बक? अरे जल्दी करो, जो कहना है कहो। लेकिन ये तो बताओ, कहना किससे है? अरे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बको, वो मेरा मतलब कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 5 साल से हाँ 5
साल से? क्या 5 साल से? मैं 5 साल से तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। क्या कहा तुमने? आई लव यू? अरे अपनी शकल देखी है? तेरी औकात क्या है मेरे सामने जो तुम मुझे आई लव यू बोलने लगा? तुम जैसे 36 आगे पीछे घूमते हैं मेरे। चला यार ये तो इसकी बेइज्जती करेगा ही। अरे और क्या, कतई इज्जत धरती में मिला के चली गई। ऐसी कोई लौंडिया होते का। अरे अब ये केक का क्या होगा? होगा क्या, यही खाएंगे, वो भी पार्टी खत्म होने के बाद। इन्हें ही दे दो केक। बहुत सास की केक कटवाई रही थी। खाओगे कैसे नहीं, तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ेंगे। बाप के पैसे का आया है। अरे हमने कह दिया नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, जबरदस्ती तो ना कर लोगे तुम हमसे। तुम्हारा हम मार मार के कच्चा फाड़ देंगे अगर तुमने केक नहीं खाया तो। अरे यार लड़बड़ाई कह रहे हो, कोई मत खाओ, हम ही खा लेंगे सारा केक। बहुत अच्छा लगता है हमको। तुम कैसे खा लोगे केक? हम खाएंगे, हम लेके आए हैं। अरे तुम लेके आए हो तो क्या हुआ, पार्टी तो हमने दी है ना, हम खाएंगे। अभी तो तुम सास की खाए नहीं रही थी, अब कैसे खाने के लिए तैयार हुई गई? केक पर अब हमारा राज है और कोई हाथ ना लगा दे, वरना हाथ तोड़ ताड़ के दही धरती में गाड़ देंगे। देखो ऐसा है, धरती में गाड़ो चाहे आसमान में फेंको, केक हम ही खाएंगे, बता रहे हैं। दिखा तू हाथ लगा के, तेरे हाथ न काट के रख दिए तो कह दियो। ले लगा दिया हाथ, क्या कर लेगा तू? वो रुक तेरी अभी बताते हैं तुझे। ये ले। हाय दिया, तू भी ले। मेरे मोड़ता है, रुक अभी। ये ले, ये ले, ये ले। तू भी ले, ये ले, ये ले, ये ले। अभी खिलाते हैं तुम्हें केक। मुंह उठाकर किधर जा रहा है? कार्ड दिखा के जा। पूरी फैमिली लेके आया है, बिना कार्ड के। इधर आके कार्ड दिखा पहले। अरे हम इज्जतदार आदमी है, जरा तमीज से बात करिए। कैसे बात कर रहे हैं आप हमसे? अरे डैड, ये हैप्पी न्यू ईयर वाला कार्ड मांग रहा है। अबे ये आदमी ढक्कन है क्या? मैं इनविटेशन कार्ड की बात कर रहा हूँ। आपको कार्ड दिया गया है या फिर ऐसे ही मुंह उठाकर खाना ठूसने के लिए चले आए हैं आप? तेरी अम्मा की झाड़ू लगाऊं ससुरे, हम लोग लड़की वालों की तरफ से हैं। अब लड़की वाले इतने गरीब थे कि उन्होंने कार्ड वार्ड छपवाए नहीं, तो हम क्या दिखाएं? हमारा जूता देखोगे? लो देखो। ये आदमी पागल है क्या? न्यू ईयर की पार्टी है, इसमें शादी की बात कहाँ से आ गई? लड़की वाले कहाँ से आ गए बीच में? अरे हाँ, तो न्यू ईयर वाले गरीब थे, उन्होंने कार्ड नहीं छपवाया, तो इसमें हम क्या करें बताइए? अरे ये आदमी क्या सिर्री बिर्री हो गया है? ये गुप्ता जी की पार्टी है, बहुत बड़े करोड़पति हैं वो। हर साल न्यू ईयर की पार्टी रखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और सबको कार्ड दिया जाता है। तुम जैसे भिखारी लोगों को वो कार्ड प्राप्त नहीं होता है। चलो निकलो, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी उठ के चले आते हैं। मूर्ख प्राणी, जहाँ जाता है वहाँ बेइज्जती कराता है, जहाँ जाता है वहाँ जिंदगी कतई डुबा के ही रख देता है। लीजिए भैया, मेरे पास है कार्ड। ठीक है बहन जी, ये आपके पति को क्या कोई सदमा उदमा लगा था या फिर ये शुरू से ही पगलाए हुए हैं? अरे क्या बताएं भैया, पिछली बार करवा चौथ पर इनकी बहुत कर्री धुलाई हुई थी हमारे हाथों से, तो उसमें इनकी 50% याददाश्त कम हो गई है। इसी वजह से ये हर चीज भूल जाते हैं। अरे किधर जा रहे हो? अपने नाना की चौपाल समझे हो क्या? इधर आओ, यहाँ वेट करो और पर्ची कटवाओ। अरे भैया, ये क्या ड्रामा लगा रखा है आप लोगों ने? ये पार्टी चल रही है या फिर कोई ड्रामा का सीन चल रहा है? जहाँ जाते हैं वहाँ रोक लिया जाता है। देखिए बहन जी, आपको वेट करके ही पार्टी में जाना होगा, ये गुप्ता जी का सख्त आदेश है, अन्यथा आप उल्टे पैर घर जा सकती हैं। लेकिन वेट करने से होगा क्या? क्यों करें हम मीडिया पर खड़े होकर के? अरे बहन जी, आप जानती नहीं है, ये ससुरा गुप्ता बहुत कंजूस आदमी है। किसने कितना खाया है, इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पर वेट करना होगा। अरे ससुर बहुत ज्यादा कंजूस है। उस दिन अपने घर आओ, मैंने चाय पानी पी, उसमें मक्खी गिर गई। हमने कहा लाओ भाई चेंज करवा देते हैं, तो कहता है दूसरी कप ऑर्डर कर दीजिए, ये वाली तो मैं मक्खी निकाल के पी लूंगा। बताइए ऐसा कौन सा कंजूस होता है? अरे भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो आज उसे फटी चट्टी हुई पहने देखा है। एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ जा रही हैं आप?
मुझे क्या भंडारे में खाने वाली आंटी समझ रखा है? ये क्या बदतमीजी हो रही है औरतों के साथ पार्टी के नाम पर? बात तो भैया यहाँ से खिसक लेता हूँ, अगर मेरा नंबर लग गया तो पूरे साल पिटाई चलेगी घर पर। समझ क्या रखा है तूने मुझे? आखिर हम भी खानदानी लोग हैं, हमें भी इज्जत दो। सबसे पानी पत्ता पूछा जा रहा है, हम क्या तुम्हारे दुश्मन लगते हैं? अरे मैम, हम तो पानी के लिए ही पूछने आए थे, अपने पति की क्या हालत करती होगी ये जालिम औरत। इस बेचारे को तो हैप्पी न्यू ईयर ही बना डाला। अरे हम खानदानी लोग हैं, पानी की जरूरत होगी तो ऑर्डर कर देंगे खुद ही। लेकिन पेटीकोट तो पड़ोसन का मांग के पहन रखा है तुमने। वाह वाह, भाई साहब तुम्हारी याददाश्त गायब हो चुकी है, पर पेटीकोट की बात बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें। एक काम करो, मेरी सारी पोल खोल दो, माइक ले लो माइक, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दो। अरे नहीं नहीं, अरे यार, अरे देखो देखो देखो, गुप्ता जी आ गए। अरे वाह, गुप्ता जी आ गए अपने। अरे ये क्या चल रहा है? एंजॉय कर रहे हैं ना सब लोग? क्या खाक एंजॉय कर रहे हैं? ऐसी पार्टी से तो अच्छा भंडारा होता है। अरे चटनी सुन, एक बात पूछनी है, अपनी अम्मा को मत बताइए ठीक? तेरी कमला मैडम आई है क्या पार्टी में? पापा, वैसे आपकी याददाश्त गायब हो चुकी है, पर कमला मैडम को आप नहीं भूलते बिल्कुल भी। यहाँ भी आपको कमला मैडम चाहिए गुलगुलाने के लिए। अरे बेटा, याददाश्त तो सब बेकार की चीज है, वो तो मैं तेरी मम्मी से बचने के लिए बहाने मार रहा हूँ। तेरा बाप सबसे इंटेलिजेंट, वरना ससुरी मुझे नए साल पे कुत्ते की तरह मारेगी। और तुझे पता है जो नए साल पे होता है घटित, वो पूरे साल होता रहता है। मैं नहीं चाहता भाई इस साल पिटना है। सबके अपने अपने सुख होते हैं, मेरे भी हैं। अच्छा ढोंग रचा है पापा अपने मम्मी से बचने का। अरे गुप्ता जी, हैप्पी बर्थडे गुप्ता जी, हैप्पी बर्थडे। अरे क्या भाई, पगला उगला गए हो क्या भरी जमानी में? हमारा कहाँ से बर्थडे हो ही गया यार? अरे ओ सॉरी, गलती हुई गई यार। अरे यार, हम बिल्कुल भूल गए थे। अच्छा, आपकी बेटी की शादी हो गई ना भाई? लड़का बहुत टॉप का ढूंढा है आपने, हमको क्या बताएं। बिल्कुल, आपको तो 10,000 टोपों की सलामी। बहुत बहुत कीमती लौंडा चूज किया है आपने अपनी बिटिया को। अरे ये कैसी ऊट पटांग बेहूदी बातें कर रहे हैं आप? न्यू ईयर की पार्टी है, हमारे भी मेहमान आए हैं, 2-4 बातें सुन रहे हैं, क्या सोचेंगे? अरे अंकल जी, गलती हमारे पिताजी की नहीं है, दरअसल ये हमारी मम्मी के मार का असर है। मार मतलब कैसी मार? अरे बच्चे की बात पर ध्यान मत दीजिए आप। मार मतलब बीमार। ये इसका मतलब है कि मैं बीमार हूँ बहुत दिनों से, इसका ये मतलब है। अच्छा, अरे तो ये तुम्हें कौन सी बेहदी बीमारी लग गई है? ऐसी बीमारी तो हमने कहीं नहीं देखी। मैं बताती हूँ, इनकी आधी याददाश्त चली गई है। मेरी लात लग गई थी ना इनकी चाँद पे, तो इनकी याददाश्त चली गई है। अच्छा, तो इनको जरा अच्छे डॉक्टर से परामर्श दिलाओ, अच्छा सा इलाज कराइए। आप तो इनको पार्टी में लिए घूम रही है। इनका इलाज तो घर पर जाके करती हूँ मैं, 2 बार खुपिया दीवार में मारूंगी, सही हो जाएगी। खिसक लेते हैं यार, लगता है पिटने का अभी टाइम आ गया है। अरे भाई साहब, कमला मैडम नहीं दिख रही, देखी क्या आपने? क्यों भाई साहब, ऐसा क्या काम पड़ गया कमला से? क्यों आपको उनकी जरूरत है? अरे भाई साहब, कमला नहीं, कम्बल की बात कर रहे हैं। अरे ठंड बहुत है ना, कम्बल नहीं लाए आप, पार्टी में ऐसे चले आए। अरे ठंड हो रही है भाई, थोड़ा ख्याल ब्याल रखिए। अरे छोड़िए भाई साहब, इनसे मिलिए, ये है तिवारी जी। इनका बहुत बड़ा होटल है, बहुत से आदमी खाना खाने आते हैं इनके यहाँ। अच्छा, खाना खाने आते हैं, मतलब ढाबा खोल रखा है आपने। अच्छा, एक बात बताइए, प्लेट खुद ही साफ कर लेते हैं या फिर नौकर चाकर रख रखे हैं आपने? ये कैसे जाहिल आदमी से बात करा रहे हैं आप हमारी? ऐसी कौन मुलाकात कराता है भाई? जहाँ भी जाता है बेइज्जती कराता है, मूर्ख प्राणी। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। अरे बेबी को होगा बेस पसंद, हमें तो कमला पसंद है। अरे भाई साहब, कमला पसंद है, मेरा मतलब कमला पसंद, 5 रुपए वाली कमला पसंद। खाइए ना, आपने बहुत टेस्टी होती है, खा के देखिए। अरे यार, क्यों कमला पसंद की टुच्ची बात कर रहे हो? अगर आज तुम्हारी बीबी साथ में नहीं होती तो हम दारू चलाते यार, दारू। कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। आज इनका मूड इतना सनका हुआ क्यों है? कैसी बेहूदी बातें कर रहे हैं आज ये?
अरे पापा इनसे मिलिए, ये हमारी मैथ वाले सर जी हैं, यही हमको मैथ पढ़ाते हैं। मैथ वाले सर, वाह क्या बात है, हिंदी पढ़ाते हैं आप। आपकी वजह से इंग्लिश में बहुत खतरनाक नंबर आए हैं। अरे क्या आधी खोपड़ी का आदमी है, कैसा बाप है तुम्हारा? हाँ? अरे आधी टेढ़ी खोपड़ी को छोड़िए, ये बताइए आपके साथ कमला मैडम आई है क्या? कमला कौन कौन कमला? अच्छा वो वाली कमला? अरे कमला नहीं भाई साहब, मेरा मतलब गमला। गमला टूट गया, वो देखो गमला टूट गया, गमला। इस पूरी पार्टी में कोई भी गमला नहीं है, मैं सब समझ चुकी हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? घर चल, तेरा नया साल मुबारक करती हूँ मैं। अरे सुनो कमला, क्या है, कोई काम धंधा नहीं है क्या सुबह सुबह? मैं बता रही हूँ, नया साल है, कुछ कर करा लो, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा भी। अरे यार गुस्सा ना करो, तुम्हारे फायदे की बात है। बोलो, पर कोई टुच्ची हरकत मत करना, मैं जानती हूँ अंदर से हरामी टाइप के आदमी हो तुम। देखो स्कूल के बराबर वाले होटल में एक जबरदस्त पार्टी चल रही है, हम वहाँ चलते हैं, एंजॉय करेंगे। ना बाबा ना, किसी ने देख लिया तो लपोड़ी लंबी पड़ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा जब तक लाथुर सिंह तेरे साथ है। कौन लाथूर? वो भी जाएगा क्या साथ में? अरे पागल है क्या, मेरा नाम ही तो लाथुर है, मैंने ही रखा है, मुझे अच्छा लगा लाथुर नाम। दुनिया के सारे उल्टे पुल्टे काम तो ही करेगा क्या? मैं फंस जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तू जाएगी, तेरी तो माँ भी जाएगी। तो एक काम कर, मेरी माँ को ही ले जा, घर पर फ्री है, मेरा बाप भी नहीं है। ए छोरी, लाथुर को एंडू मेंडू समझा है क्या? तेरा लट्टू सा नचा देगा ये लाथुर। अच्छा चल तू निकल पहले। देखो बच्चों, मैं स्कूल के जरूरी काम से महिला कल्याण विभाग जा रही हूँ। कोई स्कूल में बदतमीजी नहीं करेगा, न बाहर जाएगा। मेरी तरह शरीफ बनो, पवित्र बनो। ले, आप कैसे जाएगा? अरे तू चल, जो होगा लाथुर देख लेगा। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत पुण्य का काम करना है। स्कूल से बाहर कोई न जाए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। चल कमला, तुझे तो लेकर ही जाऊंगा, वरना बवंडर कर दूंगा, लौंडे बुलाकर फायरिंग करवा दूंगा। तो गई मैं बंक मार के तेरे साथ, पर कोई बवाल मत करती है। ओए तू टेंशन ना ले कमला, मैं पार्टी एंजॉय करके तुझे क्लास खत्म होने से पहले ही छोड़ दूंगा। एंजॉय तो मैं कर लूंगी, पर उस मैडम को ना पता चल जाए, स्कूल से पत्ता साफ कर देगी। अरे मैडम गई महिला कल्याण विभाग पुण्य कमाने। अरे क्या ने कर रहे हो, गले में मक्खी फंस गई क्या? अरे नहीं, इसके बाप का लंगोट लपेटूं, ये मैडम तो यहीं पार्टी एंजॉय कर रही है प्रिंसिपल के साथ, वो देख। अरे हाँ यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ तो बावड़ी पूंछ आँख खोल के देखना। यहाँ से साइड हो लेते हैं, हमें देख ना ले, वरना स्कूल में पहुँचते ही नाम उड़ा देगी हो। अरे मैं इसकी यहीं जम्फर उड़ा दूंगा, ये शरीफ है, इसको पुण्य का काम कहा जाता है। तो यहाँ से जल्दी निकलो, अगर पार्टी में बवाल हो गया तो पूरा साल बेकार हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, तो यहीं रुक, मैं अभी 2 पैक मार के आता हूँ। जरा संभाल के, कोई देखे ना, अगर आज नए साल के दिन बेइज्जती हुई तो पूरे साल संकट पड़ जाएगा। ऐसा है, तुम सेटिंग हो तो सेटिंग ही बनी रहो, ज्यादा हमारी लोगाई बनने की कोशिश मत करो। चाचा तनिक पीछे हट के खड़े हो, मेरे सर पे चढ़ोगे क्या? अच्छा देखो, आजकल की छोरियों में संस्कार बिल्कुल खत्म ही है। तेरे बाप की उम्र का हूँ मैं। तो क्या करूँ, तुम्हारी चरण धूली अपने सर पर लगाऊं क्या? अरे देखो देखो कैसे जुबान चला रही है, तू पराये घर जाकर भी ऐसे ही बोलेगी क्या? कुछ हुनर सीख। मुझे हुनर बाद में सिखाना, पहले खुद तमीज सीखो। तो वहाँ लड़की देख कर आ गए लपक के। अरे यार क्या जमाना आ गया, ये तो मुझे पिटवा देगी, निकलता हूँ यहाँ से। जाते किधर हो? मेरे बॉयफ्रेंड को आने दो, तुम्हारे भरके फुड़वाती हूँ। क्या तुम यहाँ बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? गलती हो गई, मैं तमीज से बात करता हूँ। नए साल पर पिटा तो पूरे साल ऑटो से मार खानी पड़ेगी। हाँ, उम्र की गरिमा में रहते हुए बात करना। हे कुंवारी कन्या, क्या आप यहाँ हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी में आई हो? नहीं, मैं तेरे बाप के लगन रिश्ते में हूँ। तेरी माँ का 13वीं है ना, तो उसी की पार्टी चल रही है। ए कमला, तू मेरे बाप से क्या बोल रही थी? वो तेरा बाप था, मैंने तो उसे आड़े हाथों ले लिया। यही तो गलती कर दी, अगर उसने मुझे तेरे साथ देख लिया होता तो यही पार्टी में प्रिंसिपल के सामने छूंछ उतार देता। क्या करूं अब? अरे डर गई, बस तुम तो बोल रहे थे कि सबको देख लूंगा। हाँ देख लूंगा, लेकिन बाप बाप होता है, वो हर मामले में मेरा बाप है। तुझे बच्ची समझकर छोड़ गया, तेरी जगह तेरी माँ होती तो फिल्टर फोड़ देता हूँ। तो अब क्या करें, यहाँ से जा भी नहीं सकते, गेट बंद है, पार्टी खत्म होने के बाद ही खुलेगा। एक काम करता हूँ, मुंह काला करके वेटर बन जाता हूँ, कोई पूछेगा नहीं और फुल एंजॉय करूंगा। और मुझे प्रिंसिपल ने देख लिया तो? अरे उसकी टेंशन तुम ना लो, उसे तो मैं ऑफिस से उठा लूंगा दिन दहाड़े। वाह क्या लग रहे हो,
अच्छा फिर तो बाप के पास जाता हूँ, देखता हूँ पहचान पाते हैं या नहीं। अरे मास्टर साहब कहिए, स्कूल कैसा चल रहा है? एकदम बिन्ना टकाटक चल रहा है जी। आपकी मैडम भी एकदम टकाटक लग रही है। कौन है ये आदमी? कहीं पागल वागल तो नहीं? अरे हमारी मैडम ना, ये तो स्कूल की मैडम है। इन पर भी इन्विटेशन था न्यू ईयर पार्टी का, तो हम दोनों साथ में आ गए। सर ड्रिंक प्लीज। चल बे काले कलूटे, तेरे हाथ से पानी भी ना पीऊं। बताओ तो कितना काला है, कोई और वेटर ना मिला इन्हें? तो ये बताओ लौंडा कैसा है हमारा पढ़ने में? अरे भाई बहुत होनहार लौंडा है आपका। वैसे आपकी मैडम भी कम होनहार नहीं है। अरे अच्छा तो सही चल रहा है ना पढ़ाई में? हाँ जी, पढ़ने में काफी ठीक ठाक है। हाँ मैडम भी काफी ठीक ठाक लेके घूम रहे हो। अरे अच्छा नंबर कितने आ जाते हैं टेस्ट में? बहुत सारे आ जाते हैं, ये मैडम ही तो देती है नंबर उसे। अच्छा अरे तो हमें भी दिलाओ नंबर मैडम से। अरे आप हमारे स्कूल में थोड़ी ना पढ़ते हो। अरे वो नंबर नहीं, मोबाइल नंबर। क्या अजीब पागलपन है ये, और हर पॉइंट पर घुमाकर मेरे ऊपर लेके आ जा रहा है ये। अरे जाने दो मैडम, आपके बच्चे बहुत संस्कारी हैं, क्योंकि हमने दिए हैं संस्कार उनको। लेकिन कुछ बच्चे बड़े बदतमीज होते हैं, जैसे वो लड़की देखो। अरे ये तो अपने स्कूल की बच्ची है, कमला। अरे भाई ये यहाँ कैसे आ गई और कब से है यहाँ? कुछ देखा तो नहीं इसने? अरे अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई है, बड़ी बिगड़ी हुई लौंडिया है। ये तो स्कूल में थी, यहाँ क्या ले रही है? हाँ तो तुम भी तो महिला कल्याण विभाग में गई थी, यहाँ क्या ले रही हो? ये बेटा तू चुप रहे, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। शर्म ना आते स्कूल से भागकर पार्टी में आते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती स्कूल की शादीशुदा मैडम के साथ पार्टी में दारूबाजी करते हुए? ओ काले कलूटे, तू बीच में क्यों बोल रहा है? कौन है यो कालिया भूसंडी? यही तो है मेरा बॉयफ्रेंड। इतना काला बॉयफ्रेंड बनाते हुए शर्म ना आई तुझे? ये तो जी देखो दिल लगी की बात होती है। ऐसी लड़कियों का दिल है तो काले पर आ जाए, वरना कितना भी सुंदर हो वो झक मार कर रह जाए। स्कूल में पढ़ाई चल रही है और तू यहाँ काला सा बॉयफ्रेंड लेकर घूम रही है। तेरा नाम काट दूंगा स्कूल से। अरे तो मैं तेरा स्कूल बंद करवा दूंगा, ताले ठुकवा दूंगा। तुम भी तो दूसरी की बीबी को लेकर घूम रहे हो। अबे कालिया तू बहुत बोल रहा है, तेरी तुम्हें। अबे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि स्कूल में होगा। बहुत अच्छे, क्या खूब गिफ्ट दिया है नए साल पे अपने बाप को। इसको तो क्लास में पढ़ता हुआ छोड़ा था हमने। तो ये हैं आपके दिए हुए संस्कार। मुझे लगा था कि मेरा नाम रोशन करेगा, पर ये तो नए साल के शुभ अवसर पर लौंडिया लेकर घूम रहा है। मैंने तो मना किया था जी, मुझे तो चाकू के नोक पर लाया यो, पूरा साल संकट में पड़ गया। चल तेरा बड़ा वाला हैप्पी न्यू ईयर बनाता हूँ। अब बोर ना करते हुए अपनी शर्तें बताओ, दिल में आग मत लगाओ। मेरे को यकीन है हमारा वाला लड़का ही पसंद आएगा इनको। तू ये बता, ये तेरा लड़का है कि तेरा बाप है? बाप है मेरा, लड़का तो मैं हूँ इसका। जब लड़का तू है तो इसको तेरी शादी करवानी चाहिए, तू इसकी शादी करवा रहा है। जा लेकर घर जा इसको। दोगले तू चुप बैठ, आज मेरे अरमानों के बीच कोई नहीं आ सकता। इस पानेरी को तो लेकर ही जाऊंगा। चल अपनी शर्तें बता। मेरी शर्त है जो तुम सब में से असली मर्द होगा उसी से शादी करूंगी। तुमको कैसे पता चलेगा कौन असली मर्द है और कौन नकली? असली मर्द के लक्षण ये बताएंगे जो मुझे प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ये है लक्षण। मैं असली मर्द हूँ, साबित कर दूंगा। मुझे दर्द भी नहीं होता। कसम से तेरी हो जाऊंगी, तू बस साबित कर दे। मैं एक ही छलांग में दीवार पर चढ़ के तेरे लेंटर को टक्का से छू के पक्का से वापस आ जाऊंगा। सच्ची? चल बना के दिखाई मुआवजा। गेम ओवर। उठ, क्या हुआ इस मर्द के बच्चे को? उठ क्यों नहीं रहा ये? इसको छोड़ो मैडम, ये भी कोई मर्द है? तुम मेरी बात सुनो, मैं हूँ असली मर्द। इन सब से हटकर तेरे में कोई अलग विशेषता है क्या? मेरा पिछवाड़ा प्योर स्टील का है, उस पर कितने भी कोड़े मार लो मुझे दर्द नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी देखती हूँ तेरे प्योर स्टील को बजा के। ज्यादा से ज्यादा ये मेरे पिछवाड़े पर डंडा बरसा सकती है, और मैंने 2 डायपर 8 नक्कर 3 पैंट पहन रखी है, मुझे तो दर्द होगा ही ना। चौटाला, अंदर एक नुकीला सरिया रखा है, नोक वाला, उसको गरम करके ला। अबे खंडाला, अपने पिछवाड़े पर कबर चढ़ा ले मजबूत वाला। गर्म सरिये से मेरे पिछवाड़े पे वार करेगी, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, कुछ ना होगा, आजमा ले तू। चौटाला, इस सरिये की गर्म नोक ऊपर करके जमीन में गाड़ दे। ये क्या करना चाहती है? खंडाला, बैठ इस सरिये की नोक पर, देखती हूँ तेरे स्टील के पिछवाड़े में कितना दम है।
अरे नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? बैठना खंडाला, तू तो बड़ा पिछवाड़े का मजबूत वाला मर्द बनता है। अब बैठ। अगर मुझे पाना चाहता है तो बैठ जाए इस देखते सरिये की नोक पर। मेरी जान, प्यार में हर आशिक को कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं अपने पिछवाड़े की कुर्बानी दे दूंगा, कोई बात नहीं। बस अगाड़े को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे दर्द तो नहीं होगा? जिसको दर्द हुआ वो मर्द ही कैसा। मैं हंसते हंसते बैठ जाऊंगा और पूरा सरिया पिछवाड़े में ले जाऊंगा। मर गया भाई, ये कहाँ फंस गया मैं? ये तो बहुत गर्म है। पिछवाड़े में जख्म कर दिया तो मेरा क्या होगा? कैसा महसूस कर रहे हो खंडाला? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वाह, क्या आनंद मिल रहा है। तो फिर रो क्यों रहे हो खंडाला अंकल? मजा आ रहा है तो एंजॉय करो ना। एंजॉय तो कर रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। मुझे कितना मजा आ रहा है, मैं अपना रोना नहीं रोक सकता। खंडाला, तुझे सच में दर्द नहीं हो रहा ना? तो एक बार हंस के देखा। तू भी ले ले मेरा मजा। बहुत मजा आ रहा है, अब उतर जाऊं इस पे से? मजा आ रहा है तो उतर क्यों रहा है? एंजॉय करना वही बैठा बैठा। करता हूँ एंजॉय। वाह, जलन तो मुझे महसूस ही नहीं हो रही। बहुत अच्छे खंडाला जी, आज मैं जान गई कि आप ही पक्के मर्द हो। अजी खाक मार दूं मैं, मुझे नहीं मरना, मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं करनी तेरे शादी, जा हट हट। हाय रे, बर्फ का गोला लगाऊंगा पिछवाड़े पे जाके। एक और गया आशिक काम से, ये तो भाग गया। अब तुम दोनों में से अपनी मर्दानगी कौन साबित करेगा? मैं हर काम दिमाग से करता हूँ। मेरे खोपड़े में बहुत जान है। दिमाग के मामले में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है पूरे शहर में। खोपड़ी में जान है मतलब? ये कह रहे हैं कि मेरी खोपड़ी बहुत मजबूत है। क्या सच में ऐसा है क्या? आप दीवार में मारकर देख लो, कुछ नहीं होगा। ये जरूर मरवाएगा। मुझे इसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। सही बात है, तुम खोपड़ी के मजबूत हो। शादी करनी है तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत जान है मेरे सर में। हे ऊपर वाले, तूने भी कैसे इंसान पैदा किए? किसी के पिछवाड़ी में जान है तो किसी के खोपड़ी में। दीवार में मार कर दिखाऊं क्या, अगर ऐसी ही बात है तो? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है। लगता है मेरा काम बन गया। आप एक काम करो, मेरे बाथरूम का दरवाजा जाम है, तुम सिर मारकर उस दरवाजे को तोड़ दो। आप उसमें हथौड़ा क्यों नहीं मार देती? किसी कारपेंटर को बुला लीजिए। तुम्हारी खोपड़ी की जान भी तो देखनी है, कहीं मेरा बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? ऐसे तो मैं एक ही झटके में पूरे बाथरूम को उड़ा दूंगा। दरवाजा क्या है मेरे सामने। इससे पहले इसका सर दरवाजे पे पड़े, चेक तो कर लिया जाए कि इसका सर दरवाजा तोड़ने के काबिल है भी या नहीं। ये तो मैं 2 मिनट में पता कर लूंगी। अरे मर दो, बस रहने दो। क्यों, सर फूटने का खतरा है क्या? नहीं, तुम्हारी दीवार न टूट जाए कहीं, कमजोर मालूम पड़ रही है मुझे। ठीक है डैड, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, दुल्हनिया तुम ही लेकर जाओ। दिखाओ किधर है बाथरूम का दरवाजा। चेदानी पे सूजन आ गई। क्या बच्चेदानी? डॉक्टर कुछ भी कर, लेकिन ठाकुर की बच्चेदानी को आंच नहीं आनी चाहिए। घबरू। ये तो इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी और मच्छरदानी अंदर फिट करनी पड़ेगी। ठाकुर तो गए हो। ये क्या बक रहा है, पागल है क्या यो? अबे दिक्कत गले में है, बच्चेदानी तो ठीक है ठाकुर की, तू घबरा मत ठाकुर। लेकिन ये बच्चेदानी नामक तत्व तो औरत में पाया जाता है ना। इनको कुछ नहीं पता, ये दोनों पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। डॉक्टर, ठाकुर की हालत बिगड़ती जा रही है। कौन ठाकुर, कौन? ये आपका पेशेंट। किसके पेरेंट? पेशेंट आपका। मैं कौन हूँ? आप डॉक्टर हो। अब जल्दी से इस ठाकुर को ठीक करो। इसके पेट में छोटा सा सुराख करके किडनी बाहर खींचनी होगी, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। घबरू, ये डॉक्टर कहाँ से मिला? ये इस ग्रह का तो नहीं लगता है। अरे डॉक्टर, किडनी से क्या मतलब? दर्द तो गले में है ना। अच्छा, गर्दन के जितने हिस्से में दर्द है उतना हिस्सा काट देते हैं फिर। ये डॉक्टर मुझे नर्क में पहुंचा के ही मानेगा। अबे कोई इंजेक्शन दे, दवाई वगैरह दे, कुछ तो कर। तू तो खाली काटा पीटी पे उतरा है। माफ कीजिए, आप कौन और मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? तू मार्कंडे को भूल गया, जिसे सारा शहर कभी नहीं भूलता। उस मार्कंडे को तू भूल गया। किसे मारू डंडे? अबे डंडे नहीं मारने, मार्कंडे बोला है, मार्कंडे। कौन सी मुर्गी के अंडे? लगता है तुझे उल्टा लटकाकर नीचे से मिर्ची का छौंका देना पड़ेगा। घबरू, मेरे को एक आइडिया आया है यहाँ से भाग निकलने का। कैसा आइडिया? ये वाला आइडिया तो तेरी जान ही ले लेगा। बस एक बार इस डॉक्टर को फिर से भूल जाने दे। ये तो मिनट मिनट में भूलता रहता है। हम भी देखते हैं कौन सा तीर मारता है तू। अब तू इसका इलाज करेगा या मैं तेरा इलाज करूं?
वैसे मैं कौन हूँ बता सकते हो? बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बताता हूँ, तुम अमिताभ बच्चन हो और ये जो तुम्हारे सामने वर्दीधारी खड़ा है ये अमरीश पुरी है। अरे ठाकुर, कहीं तेरा भी दिमाग तो नहीं चला गया इसकी तरह? और इसने तुम्हारे बाप को मारा है, तुम्हें इससे अपने बाप की मौत का बदला लेना है। अबे ये क्या बक रहा है तू? कमीने, तूने मेरी माँ का सुहाग उजाड़ा है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे ये ठाकुर झूठ बोल रहा है, फिल्म की स्टोरी बता रहा है, सच्चाई कुछ और है। तूने मेरी माँ को अनाथ और मुझे विधवा बनाया है। अरे उल्टा बोल गया तू, इसने विधवा तेरी माँ को बनाया है। कमीने, तेरी वजह से मेरे सर से पति का साया उठ गया। पति का नहीं, बाप का। फिर कर रहा है पिछवाड़ा जलाने वाली बात। अरे डॉक्टर, तू तो अमिताभ बच्चन के किरदार में घुस गया। गब्बर कालिया, मौका है, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। अरे अरे भाई मुझे बचाओ बचाओ, डॉक्टर पागल हो गया, उसने कैदी भी भगा दिए सारे। अरे मार्कंडे साहब, ये क्या हो रहा है और मैं कौन हूँ? मैं बताता हूँ तू कौन है। तू कानून से भागा हुआ एक मुजरिम है। अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। अरे छोड़ो सब, छोड़ो, मुझे सब याद आ गया। आज मैं तेरी भूलने की बीमारी खत्म ही कर दूंगा। अरे चाचा, हैप्पी न्यू ईयर। क्या कहा? गाली देता है मूड? तेरे बाप के बाप की उम्र का हूँ मैं। अरे चाचा, हम आपको गाली थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो आपको नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं। ससुरा अनपढ़ गंवार समझा है क्या हमको? आए, तुम लोग अंग्रेजी में गाली दोगे और हम क्या समझेंगे भी नहीं। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे चाचा, तुमको यार हम हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं, तुम हमको ही उल्टा पेल रहे हो। लगता है 60 साल के बाद बुड्ढा सही में पकड़ाई जाता है। फिर दे देखो जाने गाड़ी, सारे चलो जाए मेरी आंखन के सामने से। बता रहे माँ डरी इन्हें गिरा गाड़ी देता है। अरे यार चाचा, तुम भुंटा से पूछ ले, अगर जाने कह दे कि हैप्पी न्यू ईयर गाली है तो धरती माता की कसम यही अपनी मूंछ कटवा देंगे। क्यों ना बंटा, तो हैप्पी न्यू ईयर गाली है क्या? हाँ चाचा, और क्या, ये बहुत बड़ी गाली है। चाचा तुम यकीन नहीं करियो, जा गाली इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, पिछली साल एक लौंडा हमको दिया रहा है, हमने बाको नंगो करके मारो। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गाली है ये। लल्ला लगा जाके सारे के जाने हमका गाड़ी दे गई। अरे चाचा हैप्पी न्यू ईयर, बड़े गुस्से में लग रहे हो, क्या हुआ? चाची तुमको मारी? जा देखो चाचा, लौकिया उनने तुमसे हैप्पी न्यू ईयर कही दई। अब जा गाड़ी होती तो वो तुम्हें गाड़ी काहे दे तो, तुम्हारे पोता समान है। अरे चाचा, ये लौंडे मौज ले रहे हैं, जा हैप्पी न्यू ईयर बहुत बहुत बड़ी गाली है, साल में सिर्फ एक ही दिन दही आती है, सब देंगे तुमको, जरा बच के रहियो। जाओ चाची के पेटी कोट में घुस के ढुक जाओ जाए। देखो ऐसो है, अब हम जाए के भंडारा में सबसे पूछी जाए, और अगर जा गाड़ी निकल आई और जिसने हमका डई है, बाकी हम मैया जाए सैया बन जाई। जा याद रखियो तुम लोग। ए लला, तुम हमका पढ़े लिखे लग रहे हो। अरे चाचा, पीछे जाके लगो, जाके पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम तुमको लाइन में आगे लगा लेंगे और सबसे पहले भंडारा का प्रसाद तुम्हें दिलवा देंगे। चाहिए पीछे जाके लगिए जाके। क्या कहते हो भाई, हैप्पी न्यू ईयर क्या गाली है सही में? यार हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, दुनिया वाले हमका आज ऐसे ही विश कर रहे थे हैप्पी न्यू ईयर, तो हम आज चाचा से कही दे। हमसे ससुर का पूछ रहे हो? हम तो आज सबके व्हाट्सएप स्टेटस देख के आ रहे हैं, सबने सारन ने हैप्पी न्यू ईयर 2022, हैप्पी न्यू ईयर 2022, 2021 बाय बाय, 2022 आए हाय। तो ससुर लगाए रखो भाई, हमारा दिमाग फ्री को उठ गए। सवेरे सवेरे स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे लगाओ और व्हाट्सएप पे लगाओ, उसके बाद कोई मोहल्ला हो एक घर ना छूटो, इसे पिस नहीं करो। हो अब चचा दिख गए, उनको कर दो यार। अरे दादा, तुमको हम 1 रुपया दे दी, सही सही बता दो यार, मजरा का है। पहले हमको पापा बोलो, हम बताएंगे। ए लल्ला, अंग्रेजी में जरा हमको गाली दियो। अरे चाचा, आज हैप्पी न्यू ईयर है, आज हम किसी को गाली नहीं देंगे, आज हमने प्रण लिया है इस हैप्पी न्यू ईयर से गालियाँ देना बंद। अरे ससुर, इसने हैप्पी न्यू ईयर बोला है, ये सही में गाली लगती है। अरे चाचा हैप्पी न्यू ईयर, आओ यहाँ आगे आकर के लग जाओ आकर के। ससुरा अंग्रेजी में गाली देता है, भाग यहाँ से। लियो, एक को और पेल दिया गया। भैया हमें तो सही में गाली लग रही है, हम तो यहीं से भागे जा रहे हैं। अरे होगी ससुर गाली, हमसे बड़ा गालीबाज कौन है इस दुनिया में? और वैसा भी बुड्ढा ही तो है ससुर, क्या उखाड़ लेगा अपना? हेलो, अरे हैप्पी न्यू ईयर समधी जी।
का कहे? अरे भाई साहब, आपका कतई तमीज नहीं है क्या? है? अंग्रेजी में गाली दे रहे हैं आप हमें? आप हमारे समधी जी हैं, कुछ तो इज्जत रखी होती है आपने। अरे अरे, क्या हुआ समधी जी? हम तो आपको नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप उल्टे ही हम पर चढ़ रहे हैं। चुप चुप, एकदम चुप। है समधी, ये मत भूल, तेरी लौंडिया मेरे घर पे भी आई है। ये जो तूने अंग्रेजी में गाली दी है ना, इसका बदला मैं तेरी लौंडिया से लूंगा जाकर के। अरे चाचा, हैप्पी न्यू ईयर। इधर आओ, बड़े बूढ़न को पहले खिचड़ी मिल रही है, ये ले आए के हुन ना लगाओ। तेरे बाप का संतरा छीलू, साले अंग्रेजी में गाली देता है। ये ले तू, ये अब गाली- अरे चाचा, ये- ना ये ना गाली छोड़ दो। हाय रे, खिचड़ी चिपक गई पिछवाड़े में। हाय रे, बहुत तेल लग रही। हाय रे, मरिको। हाय रे, हाय रे। अब किस कछाऊं सारे नाम से हैप्पी न्यू ईयर कह दई। बाको हम कच्चा फार्गी कच्चा, चाहे अमूल मोची को हो चाहे लक्ष्य को हो। अरे चाचा, कल 2021 थी और आज 2022 है, इसलिए इस शुभ अवसर पर हम भंडारा कराए रहे हैं। रात में दारूबाजी कराएंगे, इसीलिए हम आपका दोबारा हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। चाचा, हैप्पी न्यू ईयर। तेरे का फिर गाली देता है। हाय चाचा, हाय मरिको।